हाँ तो नमस्ते बच्चों, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में आप लोग को हम बताने वाले हैं जो त्रिकोणमितीय रेशियो होता है, जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है। आप जो साइन 90 का, साइन 60 का, साइन 45, साइन 30, साइन 0 का जो मान होता है, आप लोग याद करने में भूल जाते हो, ठीक है। लेकिन आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को सिर्फ इस अंगुली के मदद से फटाक से बता सकते हो किसी भी डिग्री का मान। मीन्स कॉस 90 का, टेन 90 का, सेक 90 का, किसी भी डिग्री का मान आप बता सकते हो इस सिर्फ अंगुली से। तो आइए जानते हैं कैसे बता सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर अपना मैं फिंगर रखा हूँ। भाई इतना मेरा बड़ा फिंगर नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पर एक फोटो लगा दिया हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर बस छोटा सा एक ट्रिक आप लोग को याद रखना है, उसके बाद तो सब इजी ही है। इस अंगुली के मदद से हर चीज़ बता सकते हो। मीन्स पहले हम यहाँ पर देखते हैं, पहले साइन आता है, उसके बाद कॉस, उसके बाद टेन। तो पहले हम साइन के बारे में जानेंगे, साइन थीटा के बारे में। मीन्स कि साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 30 डिग्री का, साइन 45 डिग्री का, साइन 60 डिग्री का और साइन 90 डिग्री का। क्या ट्रिक है भाई? ट्रिक ये है, जब भी आपको साइन थीटा का मान निकालना होगा, साइन थीटा में थीटा की जगह आपको 0, 1, 0, 30, 45, 60, 90 रह सकता है। जब साइन थीटा का निकालना होगा बच्चों, तो आप अंदर रूट लगा दीजिए। ये रूट सबको लगाना आएगा, रूट सबको लगाने आएगा। उसके बाद फिंगर, ये फिंगर आप देख रहे हो ना, फिंगर्स बिलो। बिलो का मीन्स क्या होता है भाई? बिलो मीन्स नीचे। फिंगर्स बिलो बाई 2, फिंगर्स बिलो बाई 2, ये साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, अंदर रूट फिंगर बिलो बाई 2। मीन्स यहाँ पर देखो, आपने कहा कि सर आप पहले 0 डिग्री का मान निकाल कर दिखाओ इस फॉर्मूला से। तो साइन 0 का मान निकालना है। क्या निकालना है भाई? साइन 0 का मान निकालना है। तो हम अपना फिंगर देखेंगे। ये देखो मेरा फिंगर है ना, तो यहाँ पर देखो 0 आ रहा है, यहाँ पर 0, ये मोटा वाला थंब जो है ना, यहाँ पर 0 आ रहा है। इसके नीचे वो लिखा हूँ मैं कि पहले तो अंदर रूट रहेगा भाई, अंदर रूट दे दो, सब में रहेगा अंदर रूट, ठीक है। साइन का निकालना हो, चाहे कॉस चाहे टेन, किसी का भी, तो अंदर रूट तो रहेगा। मैंने लिखा है फिंगर्स बिलो, और 0 डिग्री का मान निकालना है। तो ऐसे अपना फिंगर देखो, यहाँ पर 0 है ना, इसके नीचे देखो कोई है, कोई अंगुली है? नहीं है, अंगुली नहीं है, मीन्स 0 अंगुली है। एक भी अंगुली नहीं मतलब 0 अंगुली। और नीचे क्या है? 2। अब 0 में 2 से डिवाइड करोगे 0 होगा, और 0 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल कितना होता है? 0। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? साइन 0 का 0 हो जाएगा। कहोगे सर ये तो ईजी था, आप 30 का निकाल कर दिखाओ। या चलो साइन में 45 का निकाल कर दिखाता हूँ। साइन 45 का देखो, साइन 45 डिग्री का कैसे निकाल सकते हो? ये फॉर्मूला जानते हो कि साइन का जब भी आपको निकालना होगा, तो अंदर रूट फिंगर्स बिलो बाई 2। तो लिखो अंदर रूट किसका निकालना है? 45। 45 कहाँ है भाई? 45 देखो यहाँ पर, इस अंगुली पर। इस अंगुली से नीचे कितना अंगुली है? नीचे वाला देखेंगे, 1, 2, 2 अंगुली है, तो यहाँ पर ऊपर 2 लिख लेंगे। और नीचे 2 से डिवाइड करना है, 2 2 कट गया 1। रूट 1 का वर्गमूल क्या होता है भाई? स्क्वायर रूट 1 होता है। साइन 45 का 1 हो जाता है। तो अब आप बताइए एक बार, इसका 60 का बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो। बस देखेंगे कि यहाँ पर अंगुली क्या है भाई? यहाँ पर, उसके नीचे कितना? 3 अंगुली है, तो रूट 3, और नीचे भाग दो 2 से, रूट 3/2। तो आप लोग एक बार सीख लोगे तो चुटकी में, बस कोई पूछेगा अंगुली देखोगे आंसर बताओगे। कब? थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, पहली बार में सब चीज़ नहीं होता है। एक बार देख लिए, फिर से थोड़ा पीछे से करके देखिए, समझ में आ जाएगा। अच्छा, आपको सर तो साइन का था, कॉस का निकाल करके दिखा दो। आइए कॉस का भी निकाल करके दिखा देता हूँ भाई। कॉस का भी बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसान है, आप आराम से निकाल सकते हो। कॉस का निकालने के लिए देखो, कॉस थीटा का निकालना होगा, तो बस आपको ये याद रखना है बच्चों, अंदर रूट तो रहेगा, मैंने बोला है कि सब में रहेगा अंदर रूट। अब जो फिंगर्स है एभव कर दो, अब उल्टा कर दो, बस फिंगर्स एभव, फिंगर्स एभव डिवाइडेड बाई 2, फिंगर्स एभव बाई 2। अब देखो आपको निकालना है, आपने कहा कि सर आप 90 डिग्री का ही मान निकाल कर दिखाओ, 90 डिग्री का, कॉस 90 डिग्री का, ठीक है। आपने बोला कॉस 90 डिग्री का निकालना है, ये देखो मैंने लिखा कॉस 90 डिग्री। सूत्र क्या होता है? फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट फिंगर्स एभव बाई 2, फिंगर्स एभव, अंडर रूट तो रहेगा भाई, फिंगर्स एभव, फिंगर्स एभव 90 डिग्री कहाँ है भाई? यहाँ पर। इसके ऊपर कोई है क्या? नहीं है। नीचे तो है, ऊपर नहीं है, एक भी नहीं है, एक भी नहीं है, तो 0 देंगे। और डिवाइड किसे करना है? 2 से। 0 में 2 से डिवाइड करोगे, 0 0 का वर्गमूल 0 हो गया। ये देखो कितना आसान है।
अच्छा ठीक है, ये भी कहोगे सर आसान था, कुछ और बताओ, कौन सा बताएं, बोलो। 30 का बता दें, आ जाओ। cos 30 का निकालना है, cos 30 डिग्री, क्या करोगे, अंदर रूट, देखेंगे 30 डिग्री कहाँ है भाई, यहाँ पर। इसके देखो हमको क्या देखना है, एबव, एबव में क्या है, 30 से एबव 1 2 3, 3 है तो लिखेंगे 3, और डिवाइड कितने से करना है, 2 से, तो cos 30 डिग्री का 3/2। कितना आसान है, ये आप लोग को कुछ नहीं करना है, बस उंगली के सहारे आप लोग किसी भी डिग्री का मान बता सकते हो, 0 से लेकर के 90 तक। अच्छा कहोगे सर साइन कॉस का तो हो गया, tan का निकाल कर दिखा दो, आ जाओ tan का भी निकाल करके दिखाते हैं आप लोग को। tan का तो और इजी है, tan का देखो क्या करना है, जब भी आपको tan थीटा का निकालना होगा बच्चों, आप आराम से, ये अंदर रूट तो सब में रहेगा भाई, ये होता है फिंगर्स बिलो डिवाइडेड बाई फिंगर्स एबव, मतलब फिंगर मतलब अंगुली, बिलो मतलब नीचे, एबव मतलब ऊपर, अंगुली नीचे ऊपर करके बता देना है, ठीक है। तो tan थीटा का निकालना होगा तो फिंगर बिलो बाई फिंगर एबव। अब देखो आप कहोगे सर चलो आप 45 डिग्री का मान निकाल कर दिखाओ, अरे भाई ये तो बहुत आसान आपने पूछ लिया। tan 45 डिग्री, ये देखो अंदर रूट लगाएंगे, पहले फिंगर एबव 45 डिग्री कहाँ है, यहाँ पे, इसके एबव है कि नीचे, सॉरी बिलो है ना, तो बिलो तो नीचे देखेंगे, 45 डिग्री से नीचे देखो कितना है, 1 2, 2 अंगुली है तो 2 लिख लेंगे। उसके बाद बोला है फिंगर एबव यहाँ से देखो, ये इसके ऊपर 1 2 कितना है, 2 2 2 से भाग देंगे एक बार में। अब आप जानते हो ना, 1 का वर्गमूल 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, तो tan 45 डिग्री का मान 1 हो गया। ऐसे ही आप किसी भी का मान निकाल सकते हो। अब बात रही कॉसेक सेक और कॉट का, तो आप जानते हो साइन का जो उल्टा होता है, साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा कर दो, बस उल्टा उसका मान कर देना। अब कॉस थीटा का मान जानते हो, उल्टा सेक थीटा होता है, सेक थीटा कर देना। अब tan जानते हो, tan थीटा का उल्टा कॉट होता है, तो उल्टा कर देना, तो ये बच्चों आपका हो जाएगा। तो ये बिल्कुल आसान ट्रिक है, और इसको आप लोग समझ गए हो तो जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करना, क्योंकि ये बहुत ही आसान ट्रिक है आप लोग का ट्रिगोमेट्री रेशियो फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो क्या बोलते हो, समझ में आया? चलिए समझ में तो पक्का ही आ गया होगा, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना, और एक अपना कमेंट में प्यारा सा कमेंट करना कि सर हमें समझ में आया है या नहीं आया है। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है एक बार पीछे से शुरू से फिर से देखेंगे, पक्का समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा तो मैं फिर से आपको स्पेशल एक वीडियो बना करके सेंड करूंगा। थैंक यू सो मच।